चाहते हैं। आज का जो शीर्षक है, जो विषय, जिस विषय पे परमेश्वर ने मुझे आज का वचन दिया, मुझसे बात की, जिस चीज़ पे परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो सुरक्षित रहोगे, और मेरी आज्ञाओं को अगर नहीं मानोगे तो तुम असुरक्षित रहोगे। कैसे रहोगे? असुरक्षित। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और इसी विषय पर परमेश्वर आज का वचन का प्रगटीकरण हमें देने वाला है। तो हम लोग आत्मा से इसे ग्रहण करेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है, प्रभु हमें क्या सिखाना चाहता है। हम आत्मा से इसे समझने वाले। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। क्योंकि देखो, परमेश्वर चाहता है कि हम हर एक व्यक्ति, जो परमेश्वर ने हम सबको व्यक्तिगत तौर पे बनाया, परमेश्वर चाहता है कि हम सब आशीषित रहे। कैसे रहे? आशीषित। आशीषित। हमारे जीवन में खुशियां रहे, कोई भी चीज की कमी घटी हमारे जीवन में ना हो। और हम ये देख चुके कि परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है कि उसने अपना एक लौता पुत्र हमारे लिए दे चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर चाहता है कि हम आशीषित रहे। कैसे रहे? आशीषित रहे। आशीषित रहे, कोई कमी घटी ना हो हमारे जीवन में। हर एक स्तर पे, हर एक वक्त, हर एक चीज में केवल प्रभु को महिमा मिले। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यस, परमेश्वर चाहता है कि ये हो। मगर परमेश्वर ये भी देख रहा है कि जिस तरह उसने अपना एक लौता बेटा दिया ताकि हमारी खुशियां, हमारा आनंद हमें मिल सके, मगर प्रभु देख रहा है कि अब भी मसीह लोग या विश्वासी लोग या क्रिश्चियंस लोग, उनके जीवन में वो बेदारी नहीं, वो ब्लेसिंग्स नहीं है, वो आशीष दिख नहीं रहे। मगर प्रभु चाहता है कि वो आशीष उन्हें मिले। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यस, हम मसीह है। हम कौन लोग हैं? मसीह। प्रभु चाहता है कि हमारे जीवन में क्या हो? आशीष हो। क्या हो? आशीष हो। और प्रभु इस चीज के लिए हमें आज मार्ग प्रकट करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए आज का जो शीर्षक था, शीर्षक क्या था? अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे तो हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा। कैसा रहेगा? सुरक्षित रहेगा। मगर परमेश्वर की आज्ञाओं को हम अगर नहीं मानेंगे तो हमारा जीवन असुरक्षित हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए नेहम्याह के द्वारा हम शुरुआत करेंगे। हम लोग निकालेंगे नेहम्याह की पुस्तक, इसका पहला अध्याय, इसका दूसरा और तीसरा वचन हम लोग पढ़ेंगे। और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए, तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय में जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शरण पहाड़ टूटी हुई और उनके फाटक जले हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखो, अब जब नेहम्याह की पुस्तक पढ़ते हैं तो बाइबल कहते हैं कि जब नेहम्याह एक दूसरे राष्ट्र में था, उसके अपने भाई लोग उसके पास आए और एक संदेश उन्होंने दिया, और उन्होंने कहा कि हमारे लोग बड़ी दुर्दशा में, बड़ी दुर्दशा में, और जहाँ पर हम रहते उसकी शहरपना, उसकी शहरपना टूट चुकी है। शहरपना मतलब वहाँ की दीवार, वहाँ की दीवार है, उसकी दीवार टूट चुकी है, और जो फाटक थे वो फाटक जल चुके। वो फाटक जल चुके। और हम लोग ने ये, हम मैसेज अभी रिवाइज कर रहे हैं, मगर मैं फिर भी आपके लिए बताऊंगा यहाँ पर कि जब नेहम्याह को ये चीज़, ये बातें मालूम पड़ी तो बाइबल कहती है कि नेहम्याह रोने लग गया। नेहम्याह रोने लग गया। नेहम्याह अपने विचारों में ये विचार करता होगा कि ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया। क्योंकि अगर हम यरूशलेम का इतिहास पढ़ेंगे, इजराइल का अगर इतिहास हम लोग पढ़ेंगे, तो इजराइल ऐसा नहीं था, यरूशलेम ऐसा नहीं था। एक समय था कि परमेश्वर ने उन्हें हर तरफ से स्वस्थता दी थी, हर तरफ से उन्हें परमेश्वर ने अनुग्रह दिया था, और कोई उन्हें छू भी नहीं सकता था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जिस तरह हम नेहम्याह की किताब में ये पढ़ते हैं कि उसकी शहरपना क्या हो गई है? गिर गई। उसकी शहरपना गिर गई, उसके फाटक जल चुके। मगर एक वक्त था कि यरूशलेम के विरुद्ध कोई खड़ा नहीं हो सकता था। प्रेज़ द लॉर्ड, यस, एक वक्त था कि उसके विरुद्ध कोई खड़ा नहीं हो सकता था। अगर हम लोग ने बाइबल में पढ़ा, तो अगर हम लोग इतिहास की किताब निकालेंगे, दो इतिहास, इसका 14वां अध्याय, उसका 6वां वचन हम लोग पढ़ेंगे। और उसने यहूदा में गढ़वाले नगर बसाए, क्योंकि देश में चैन रहा, और उन वर्षों में उसे किसी से लड़ाई न करनी पड़ी, क्योंकि यहोवा ने उसे विश्राम दिया था। हाँ, देखो, मैं यरूशलेम के बारे में बता रहा हूँ या इजराइल के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पर परमेश्वर ने वचन के द्वारा लिखा था कि परमेश्वर ने उन्हें चैन दिया है। क्या दिया है? चैन दिया है। चैन दिया, और आगे एक शब्द का इस्तेमाल किया लास्ट में, फिर से पढ़ो वर्ड, क्योंकि यहोवा ने उसे विश्राम दिया था। क्या दिया है? विश्राम दिया है। इसका मतलब तब कोई लड़ाई नहीं थी, तब कोई लड़ाई नहीं। विश्राम मतलब क्या? तब उन पे कोई पीड़ा नहीं थी, तब उन पे कोई संकट नहीं था। इसलिए शब्द इस्तेमाल किया, उन्हें चैन दिया। क्या दिया? चैन दिया, स्वस्थता। हर तरफ से परमेश्वर ने आशीषित किया। क्या किया? आशीषित किया। क्योंकि वो किसकी आज्ञा मान रहे थे? परमेश्वर की।
प्रेज़ द लॉर्ड। ये हालेलुया। 2 वचन मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जब हम नेहमिया की किताब में पढ़ते तो हम पढ़ते कि वहाँ की शहरपनाह गिर चुकी है, वहाँ के कोट, वहाँ के फाटक जल चुके। मगर एक वक्त ऐसा था कि ऐसा यरूशलेम के साथ नहीं था, क्योंकि जब वो परमेश्वर की आज्ञा को मानते थे, परमेश्वर उन्हें चैन दे रहा था, उन्हें चैन दे रहा था, उन्हें शांति दे रहा था, और कोई भी राज्य उनके विरुद्ध खड़ नहीं सकता था। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर ने वचन दिया था, अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो कोई तलवार तुम्हारे विरुद्ध नहीं आएगी, कोई बीमारी तुम्हारे विरुद्ध नहीं आएगी, कोई पीड़ा तुम्हारे विरुद्ध नहीं खड़े रहेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ऐसा लिखा है, अगर हम लोग बाइबल में पढ़ेंगे, अगर हमने लेवी उसका 26वां अध्याय उसका तीसरा वचन से हम पढ़ना शुरू करेंगे तो 7 तक सब लोग निकाले। लेवी, यदि तुम मेरी विधियों पर चलो हाँ। और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मेघ बरसाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखो परमेश्वर कह रहा है, हम लेवी का किताब पढ़ रहे हैं, ये आशीष जो थी इजराइल लोग के लिए थी। किसके लिए थी? इस्राएलियों लोग के लिए। परमेश्वर ने नियम दिया था। क्या दिया था? नियम दिया था। अगर तुम मेरे मार्गों पे चलोगे, जो कुछ मैंने सिखाया, जो कुछ मैंने बताया मूसा के द्वारा, अगर तुम उस आज्ञाओं को मानोगे तो मैं समय समय पर क्या बरसाऊंगा? मेघ बरसाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मतलब अकाल नहीं पड़ेगा, मतलब अकाल नहीं नहीं पड़ेगा, मैं आपको आशीषित करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसका मतलब अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, आज्ञाएं मानेंगे, तो हमको परमेश्वर सुरक्षित करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमें परमेश्वर कैसा रखेगा? सुरक्षित रखेगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे। तथा भूमि अपनी उपज उपजाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। भूमि अपनी क्या देगी? उपज देगी। उपज देगी। अन्यथा अगर तुम परमेश्वर के रास्तों में नहीं चलोगे तो भले ही उस समय बारिश अच्छी होगी, मगर कभी कभी ऐसा होगा कि जो फसल आनी चाहिए वो फसल अच्छी नहीं आएगी। फसल अच्छी नहीं आएगी। या कभी कभी ऐसा हो भी जाएगा कि फसल भी अच्छी आ गई, फसल भी अच्छी आ गई, मगर फसल अच्छी आकी जगह नहीं होगा कुछ काम, उसके दाम मिलने चाहिए। उसे क्या मिलने चाहिए? दाम मिलने चाहिए। और आज वही प्रॉब्लम हमको देखने मिल रहा है कि फसल तो आ रही है मगर उसका दाम नहीं मिल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हम अलग अलग जगह पे प्रार्थनाओं के लिए जाते हैं। जब पिछले साल बारिश नहीं हो रहा था तो सब विश्वासी लोग प्रार्थना कर रहे थे परमेश्वर की ओर, ये परमेश्वर अपनी कृपा हम पे कर और हमको बारिश दे। और परमेश्वर ने बारिश दिया, परमेश्वर ने बारिश दिया। मगर जब बारिश होने लग गया, अभी सब कुओं में, सब नदी नालों में पानी आ गया। उन्होंने देखा कि चलो अभी अच्छी खेती होगी, इसका इनकम अच्छा आएगा। मगर जब पानी बरसा तो उन लोग की प्रार्थना कम हो गई, उनका चर्च को आना कम हो गया। और हम उनसे कह रहे हैं कि भाई अभी सिर्फ पानी गिरा है, अभी फसल आना बाकी है, मगर गॉड ग्रेस फसल भी आ गई। तो उन्हें लगा अभी प्रभु की जरूरत हमको नहीं है। मगर जब फसल आई, कटाई हुई, और जब वो मार्केट में अपना अनाज बेचने के लिए गए तो जो मोल, जो भाव उसको मिलना चाहिए था, वो भाव उनको नहीं मिल रहा। क्योंकि उस वक्त क्या हुआ, 500 रुपए के नोट का इश्यू शुरू हो गया और मार्केट गिर गया, और जो दाम उनको मिलना चाहिए था वो दाम उनको नहीं मिला। प्रेज़ गॉड। अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे तो परमेश्वर हमें सुरक्षित रखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की आज्ञा मानो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पढ़ेंगे हम लोग आगे। और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे। हाँ, मैदान के वृक्ष क्या देंगे? फल दिया करेंगे। या क्या होगा अगर तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानोगे तो फल जिस समय पे आना चाहिए या जिस समय तक वो पेड़ पे रहना चाहिए उससे पहले ही वो गिर जाएगा। इसका मतलब वो उस तरह से तैयार नहीं होगा जिस तरह से वो तैयार होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए किसकी आज्ञा मानने हमें? परमेश्वर की। आगे पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ तक कि तुम दाख तोड़ने के समय भी दावनी करते रहोगे। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। और बोने के समय भी भरपेट दाख तोड़ते रहोगे। हाँ। और तुम मनमानी रोटी खाया करोगे। हाँ। और अपने देश में निश्चिंत बसे रहोगे। हाँ, कैसे बसे रहोगे? निश्चिंत। कोई डर नहीं होगा, कोई डर नहीं होगा। हम यरूशलेम के बारे में पढ़ रहे, हम इजराइल के बारे में पढ़ रहे। प्रभु कहता है अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो कोई डर नहीं होगा, कोई डर नहीं होगा। मगर अब लोग जब हम नेहमिया की किताब पढ़ते हैं तो वो होता है कि बड़ी दुर्दशा में और डर में जी रहे। कैसे जी रहे? डर में। एक समय था कि जब परमेश्वर की आज्ञा मान रहे थे तो परमेश्वर चारों ओर से उन्हें चैन दे रहा था। उन्हें क्या दे रहा था? चैन दे रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे हम लोग। और मैं तुम्हारे देश में सुख चैन दूंगा। हाँ, मैं तुम्हारे देश में क्या दूंगा? सुख चैन दूंगा। इसका मतलब वहां पे कोई अकाल नहीं आएगा, वहां पे कोई तलवार नहीं आएगा, वहां पे कोई बीमारी नहीं आएगी, वहां पर कोई पीड़ा नहीं आएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि तुम किसकी आज्ञा मान रहे हो? परमेश्वर की।
प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए यरूशलेम जो एक समय था कि एक सफल राष्ट्र वो था, एक आशीष राष्ट्र था। लोग डरते थे, लोग डरते थे क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह वहां पर था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे हम लोग 7वें वचन तक पढ़ना। और तुम सोओगे और तुम्हारा कोई डराने वाला न होगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और मैं उस देश में दुष्ट जंतुओं को न रहने दूंगा और तलवार तुम्हारे देश में न चलेगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या लिखा है? तलवार तुम्हारे देश में न रहेगी। इसका मतलब किसी ने ये इच्छा भी की कि तुम पे आक्रमण करे, वो आक्रमण नहीं कर पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। किसने इच्छा भी की, किसने योजना भी की, वो मिलकर भी साथ आए कि नहीं चलो हम एक साथ मिलकर इजराइल के विरुद्ध खड़े हो जाएंगे। मगर प्रभु कहता है, कौन कहता है? प्रभु कहता है कोई तलवार नहीं चलेगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तुम्हारे यहाँ पर, प्लीज बोलो, तुम्हारे यहाँ पर कोई तलवार नहीं चलेगी। कोई तलवार नहीं चलेगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। किसने बोला ऐसा? परमेश्वर ने। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि जब तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हो तो परमेश्वर अपना वचन पूरा करेगा। परमेश्वर अपना वचन पूरा करेगा। क्या कहा उसने? कि जब तुम मेरी आज्ञा मानोगे तो कोई तलवार तुम्हारे देश में न चलेगी। फिर से पढ़ो। और तलवार तुम्हारे देश में न चलेगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या तुम्हारे देश में नहीं चलेगी? तलवार। मतलब एक समय था कि यरूशलेम के विरुद्ध, इजराइल के विरुद्ध कोई खड़ नहीं सकता था, क्योंकि किसकी आज्ञा में थे? परमेश्वर की। परमेश्वर की। और अगर किसने खड़ने की कोशिश भी की तो वो अपने कोशिश में कभी कामयाब नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर तुम परमेश्वर की आज्ञा मान रहे हो और कोई तुम्हारे विरुद्ध खड़ा रह रहा है तो वो कभी अपने कार्य में सक्सेस नहीं पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर प्रभु वचन देता है तो परमेश्वर पूरा करेगा। प्रभु वचन देता है तो परमेश्वर पूरा करेगा। और एक उदाहरण मैं आपको दूंगा यहोशापात के बारे में। किसके बारे में? यहोशापात। क्योंकि प्रभु ने कहा है। किसने कहा है? प्रभु ने, अगर तुम मेरी आज्ञा मानोगे तो तलवार नहीं चलेगी। तो देखो प्रभु किस तरह से अपना वचन पूरा करता है। बाइबल कहता है यहोशापात के बारे में, यहोशापात वो राजा था जो परमेश्वर का भय रखता था और लोगों में जाकर परमेश्वर के बारे में बताता था। और जो लोग भटक चुके, क्या हो चुके? भटक चुके, अन्य जगत की ओर जा चुके, उन लोगों को बाइबल कहती है कि यहोशापात ने फिर से परमेश्वर की ओर लाया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। किसकी ओर लाया? परमेश्वर की ओर। अगर हमने 2 इतिहास उसका 19वां अध्याय, उसका पहले हम 4था वचन पढ़ेंगे। यहोशापात यरूशलेम में रहता था और उसने बेशबा से लेकर एफ्रेम के पहाड़ी देश तक अपनी प्रजा में फिर दौरा करके उनको उनके पितरों के परमेश्वर यहोवा की ओर फेर दिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देखो इसका वचन का मतलब ऐसा होता है कि यहोशापात ने देखा कि लोग परमेश्वर के भय में नहीं है, लोग परमेश्वर की भय में नहीं है। परमेश्वर की आज्ञाओं को वो लोग नहीं मान रहे। इसलिए ऐसा लिखा है कि वो घुमा, लोगों के बीच में वो गया और उन्होंने फिर से किसका मार्ग लोगों को प्रकट किया? परमेश्वर का मार्ग। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। किसका मार्ग प्रकट किया? परमेश्वर का। मतलब अब ये लोग किसकी आज्ञा में? परमेश्वर की मान रहे, परमेश्वर की आज्ञाओं। देखो आगे क्या हुआ, हम लोग पढ़ेंगे उसका 9वां वचन। और वे यरूशलेम को लौटे और उसने उनको आज्ञा दी कि यहोवा का भय मानकर सच्चाई और निष्कपट मन से ऐसा करना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का भय रखकर जो कुछ आज्ञा नियम परमेश्वर ने हमें दिए उसे पूरी सच्चाई से तुम्हें मानना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। समझा यहाँ तक? फिर आगे क्या हुआ हम लोग पढ़ेंगे उसका 20 अध्याय, उसका पहले 15 वचन हम लोग पढ़ेंगे। और वह कहने लगा, वे सब यहूदियों, सॉरी उसका 20 अध्याय, उसका पहला, दूसरा और तीसरा वचन पढ़ेंगे। इसके बाद माबियों और अम्मोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया कि ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वह हसासोंतामार तक, जो ये नदी भी कहलाता है, पहुंच गई है। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। हाँ, हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? यहोशापात के बारे में। ये किसकी आज्ञा मान रहे थे? परमेश्वर की। और देखो कुछ राष्ट्र मिलके एक साथ आए, किसके विरुद्ध? यहोशापात के। यहोशापात के विरुद्ध। और सिर्फ यहोशापात के विरुद्ध नहीं, परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यहोशापात किसका व्यक्ति है? परमेश्वर का। इजराइल किसका है? परमेश्वर का। मतलब ये जो बाकी राजा लोग थे ये सब एक साथ
एक साथ मिलके इन्होंने एक षड्यंत्र बनाया कि हम एक साथ इसके विरुद्ध क्या हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मगर प्रभु ने एक वचन दिया था कि अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो तलवार तुम्हारे विरुद्ध नहीं आएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मगर बाइबल कहता है कि इनके राष्ट्र के विरुद्ध, जैसे वो जहां पर रहते थे उसके वहां पर एक किला होगा, क्या होगा, एक किला होगा, और उस किले के बाहर ये लोग आकर सब क्या हुए, खड़े हुए। और बाइबल कहता है कि ये लोग डर गए, ये लोग डर गए। और उस समय इन्होंने प्रार्थना की, उपवास की, और किसके शरण में गए, परमेश्वर की। और देखो परमेश्वर ने उनसे क्या बात की। हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, हम लोग उसका 20वां अध्याय उसका 15 वचन हम लोग पढ़ेंगे। और वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यो कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने भविष्यवादी खड़ा किया। प्रभु ने क्या खड़ा किया, भविष्यवादी। और उसके द्वारा उन सब लोग से परमेश्वर बात करता है कि इस बड़ी भीड़ को तुम मत डरो। इस बड़ी भीड़ को तुम मत डरो। इसका मतलब वो अपने राष्ट्र में, वो अपने किले में, और बाहर शत्रु खड़े। बाहर कौन खड़े, शत्रु खड़े। शत्रु खड़े। और इनके मन में ये डर था कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्योंकि संख्या में वो हमसे ज्यादा है, संख्या में वो हमसे ज्यादा है। और अगर लड़ाई होगी तो 100% वो लोग जीतेंगे, वो लोग जीतेंगे। मगर जब इन्होंने उपवास प्रार्थना की, परमेश्वर ने उससे बात की कि तुम मत डरो, तुम मत डरो। आगे का वचन हम लोग पढ़ेंगे, उसका 24 वचन। प्रभु ने क्या किया वहां पर, 24। सो जब यहूदियों ने जंगल की चौकी पर पहुंचकर उस भीड़ की ओर दृष्टि की, तब क्या देखा कि वे भूमि पर पड़ी हुई लोथ है और कोई नहीं बचा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बाइबल कहता है कि प्रभु ने उनसे कहा कि तुमको लड़ाई के लिए बाहर जाना पड़ेगा, लड़ाई के लिए बाहर जाना पड़ेगा। ये लोग बाहर निकले, मगर प्रभु ने, लेवी की किताब में प्रभु ने क्या वचन दिया था, तलवार नहीं चलेगी। प्रभु ने क्या कहा था, और प्रभु इनसे कह रहा है कि कहाँ जाना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा। यस, तुम मत डरो, उस भीड़ से मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मगर सुनो, तुमको लड़ने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। तो उनके मन में डर था कि आप क्या होगा, क्योंकि प्रभु तो बोल रहा बाहर जा, मगर वो भूल गए कि परमेश्वर ने क्या आशीष दिया है। प्रभु ने कहा था कि कोई तलवार तुम्हारे विरुद्ध नहीं खड़ेगी। वो डरते डरते अपने मन को संभालते संभालते बाहर गए, और जब उन्होंने बाहर गए और उन्होंने देखा कि वहां पे उनके जो शत्रु थे उनकी लाशें गिरी थी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्या इन्होंने लड़ाई की, क्या कोई तलवार चली, क्या नहीं। क्या आशीष दिया था लेवी की किताब में परमेश्वर ने, कोई तलवार नहीं चली। प्रभु ने किया या नहीं किया अपना वचन पूरा, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूं कि नेहमिया की किताब में एक चीज हमने देखी कि नेहमिया को अच्छी तरह से परमेश्वर का नियम शास्त्र पता था, इसलिए उसने ये प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, मैं और मेरे घराने ने तेरे विरुद्ध पाप किया। उसे प्रभु का वचन पता था। मैं बोलना क्या चाहता हूं, परमेश्वर ये चाहता है कि तुम्हें मेरा वचन पता होना चाहिए। अगर मेरा वचन तुमको पता होगा, तुम कभी नहीं डरोगे, क्योंकि अगर तुम परमेश्वर की आज्ञा में चल रहे हो तो परमेश्वर भी अपना वचन पूरा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और अगर यहोशापात को परमेश्वर का वचन याद आता कि अगर हम प्रभु का भय रख रहे तो तलवार नहीं चलेगी, तो वो नहीं डरता। तो वो क्यों थोड़े देर के लिए डर चुके थे, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन भूल चुके थे। मगर प्रभु कहता है कि अगर तू मेरी आज्ञाओं को मानता है तो सुन, तलवार नहीं चलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं पे ज्यादा ध्यान देंगे, उसे अपने जीवन में करने की कोशिश करेंगे, तो परमेश्वर भी हमें आशीष देगा, परमेश्वर भी हमें सुरक्षित रखेगा। शैतान की कोई भी चाल परमेश्वर हम पे पूरी नहीं होने देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर खुद कहता है कि इजराइल का जो रक्षक है, इजराइल का जो रक्षक है वो झपकी नहीं लेता। क्या नहीं लेता? झपकी नहीं लेता। झपकी नहीं लेता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? इजराइल का जो रक्षक है वो झपकी नहीं लेता। मतलब कोई भी शत्रु आने दो, परमेश्वर का एंजल्स उसको प्रोटेक्ट करते रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर के एंजल्स क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करते रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ओके, अब यही चीज है, मैं कुछ एग्जांपल के द्वारा आपको करके बताने वाला हूं और हम लोग इसको और गहराई से समझेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। किस तरह शत्रु आक्रमण करता है, और अगर तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हो तो किस तरह परमेश्वर उस शहरपना को गिरने नहीं देता, उस शहरपना को गिरने नहीं देता। प्रेज़ द लॉर्ड। के बारे में, किसके बारे में? इजराइल के बारे में, इजराइल और यरूशलेम के बारे में, कि वहां की शहरपना गिर गई। मगर मैंने कहा कि एक समय था कि कोई इजराइल की शहरपना को हाथ नहीं लगा सकता था। शत्रु आते थे मगर वो छू नहीं पाते थे। यस यस। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु ने उन्हें आशीष किया था कि तलवार आएगी मगर तलवार चलेगी नहीं।
प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तलवार चलेगी नहीं। क्योंकि प्रभु ने भजन संहिता में क्या आशीष के बारे में दाऊद कहता, हम लोग पढ़ेंगे दूसरे वचन से। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी झपकी न लेगा। सुन, इस्राएल का रक्षक न झपकी लेगा और न सोएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये इज़राइल है। ये कौन है? इस्राएल। ये इज़राइल है। ये परमेश्वर उसको क्या सिखाता है? मार्ग। क्या सिखाता है उसको? मार्ग सिखाता है। उसके मार्ग सिखाता है। किसको? इज़राइल को। ये इज़राइल की शहरपना है, ये इज़राइल के फाटक है। ये इज़राइल की शहरपना, ये इज़राइल का फाटक है। और इसे कौन सुरक्षा देता है? परमेश्वर। परमेश्वर के दूत, ये परमेश्वर का दूत है जो इस शहरपना को बचा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन क्या कहता है कि वो झपकी नहीं लेता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए वो चल रहा है। ये खड़ा कौन है? इज़राइल। किसके मार्ग सुन रहा है? परमेश्वर के। किसकी आज्ञा मान रहा है? परमेश्वर की। परमेश्वर की आज्ञा मान रहा है, इसलिए उसके जो ये शहर, ये किला है, ये क्या है? किला है। यह जगह कम है इसलिए मैंने इसको फ्लैट बनाया। ये तो ये किला है, ये गोल है। ये कैसा है? गोल है। गोल है। इसके अलग अलग क्षेत्र है, इसके अलग अलग क्या है? क्षेत्र है। यहाँ पे नैतिकता है, यहाँ पर चंगाई है, यहाँ पर सफलता है। मगर शैतान क्या करता है? आकर इन्हें धक्का देने की कोशिश करता है, इन्हें गिराने की कोशिश करता है। मगर कौन है वो उसको रक्षा दे रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को। समझ में आ रहा है ना? बाइबल क्या कहता है? इज़राइल का रक्षक कभी झपकी नहीं लेता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यस, शैतान आएगा, शैतान आएगा। देखो, शैतान आएगा, ये दीवार गिराने की कोशिश करेगा, इसको गिराने की कोशिश करेगा, मगर उसको कौन सहारा दे रहा है पीछे? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यस, परमेश्वर अपने रक्षक को उसके पीछे खड़ा किया है। वो इसे गिराना चाहता है, इस दीवार को गिराना चाहता है, मगर ये रक्षक उसको सहायता करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये शैतान इज़राइल को गिराना चाहता है, इसमें बीमारी लाना चाहता है, इसमें अलग अलग तरीके समस्याओं को लाना चाहता है, मगर पीछे इसके कौन खड़ा है? परमेश्वर का दूत। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये तलवार आ रही है, मगर प्रभु उसके पीछे खड़ा है, इसलिए ये तलवार इस पे काम नहीं करेगी। शैतान अलग अलग क्षेत्र से इनको हिलाना चाहता था, इज़राइल को क्या करना चाहता था? हिलाना चाहता था, मगर परमेश्वर उस शहरपना को बचा रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यस, वो यहाँ काम नहीं किया, वो आगे बीमारी लाना चाहता था। इज़राइल में क्या लाना चाहता था? बीमारी लाना चाहता था, महामारी लाना चाहता था, मगर कौन खड़ा है पीछे? परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर प्रभु उनके साथ है तो इज़राइल में कोई बीमारी हावी नहीं होगी। इज़राइल में कोई महामारी नहीं होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इन सब में से उन्हें कौन निकालेगा? परमेश्वर। क्यों? क्योंकि इज़राइल, यहूदा किसकी आज्ञा मान रहा है? परमेश्वर की। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि जब तुम परमेश्वर की आज्ञा मानते हो, परमेश्वर का रक्षक कभी झपकी नहीं लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आगे क्या लिखा? आगे पढ़ेंगे उसमें एक वचन हम, उसके आगे तीसरा वचन। वो तेरे पाँव को टलने न देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो तेरे पाँव को फिसलने न देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसका मतलब ये इसको गिराना चाहता है, ये इसको गिराना चाहता है, इसे खत्म करना चाहता है, मगर परमेश्वर वहां से उसे सहायता देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आक्रमण करता है, मगर प्रभु इसे पीछे फेंक देता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि ये शहरपना नहीं गिर सकती जब तक तुम परमेश्वर की आज्ञा में हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आगे हम लोग पढ़ेंगे। इज़राइल का रक्षक न झपकी लेगा और न सोएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसका मतलब वो तेरा दाहिने हो या बाएं हो, ये कहीं से भी आओ। इधर ट्राई किया है भाई ने, अभी यहां से भी ट्राई करेगा, ये इसे पाप में गिराएगा। देखो यहाँ पर मैंने लिखा है नैतिकता। क्या लिखा है? नैतिकता। मतलब इज़राइल को वो व्यभिचार में डालना चाहता है, वो उन्हें अन्य लोगों के पीछे ले जाना चाहता है, वो ऐसी चीज कराना चाहता है इज़राइल के साथ कि जो परमेश्वर के विरुद्ध है। शैतान पाप में डालना चाहता है। शैतान क्या करना चाहता है? पाप में। वो चाहता है कि इज़राइल व्यभिचार में पड़े, इज़राइल वो सब चीजें करे जो परमेश्वर के विरुद्ध है, वो उसे उसमें अटकाना चाहता है, मगर परमेश्वर इसे सहायता देगा और इसे इस पाप में न गिरने देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखो उसने दाऊद के बारे में ये कहा, दाऊद ने इस तरह से कहा था कि ना दिन में ना रात में। तो ये अगर एक किला है तो ना ऊपर से ना नीचे से ना सुरंग बना के तुम अंदर नहीं घुस सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? ना ऊपर से ना तोड़ के ना, क्योंकि इज़राइल किसकी आज्ञा मान रहा है? परमेश्वर की।
प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अगर वो परमेश्वर की आज्ञा मान रहा है तो ये शहरपना, ये दीवार कभी नहीं टूटेगी। यस यस। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसके फाटक कभी नहीं जलेंगे। शत्रु आएंगे, यहोशापात में हमने पढ़ा, शत्रु आए मगर तलवार चली क्या? नहीं। हम लोग अगर आगे पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा लिखा है कि उन्होंने इतनी लूट लूटी कि उनके पास टाइम नहीं बचा। इतना उनके पास टाइम कम पड़ गया कि इतनी लूट वहां पर थी कि उन्होंने उसका कभी बारे में सोचा भी नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि अगर परमेश्वर आज्ञा देता है और वो कहता है कि अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मैं तुम्हें आनंद दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें अच्छी नींद दूंगा, तो परमेश्वर अपना वचन पूरा करने वाला है। यस यस। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए किसकी आज्ञा में रहो? परमेश्वर की। परमेश्वर की आज्ञा। अगर तुम आज्ञा मानोगे तो तुम सुरक्षित हो, पर अगर तुम आज्ञा नहीं मानोगे तो तुम सुरक्षित नहीं हो, नहीं रहोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उसका और एक वचन पढ़ेंगे। इस्राएल का रक्षक न झपकी लेगा और न सोएगा, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखो प्रभु ने मुझको क्या बताया कि प्रभु ने यहाँ तक नहीं, प्रभु बोला इजराइल को शुरुआत से देख। कहाँ से देख? शुरुआत से। जब वो मिस्र से निकला था। कहाँ से निकला था? मिस्र से। ये इजराइल, इसके जीवन में शैतान ने अलग अलग चीज से आक्रमण करने की कोशिश की। कभी प्यास के द्वारा इनको आक्रमण किया मगर प्रभु ने इनको पानी दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कभी जब खाने का अकाल पड़ गया तो परमेश्वर ने इनको खाना दिया। इनको रहने को घर नहीं था मगर प्रभु ने इनको रहने को घर दिया। इनको कपड़ा नहीं था, परमेश्वर ने इनको कपड़ा दिया। मतलब क्या? शैतान अलग अलग चीजों से आक्रमण करता है। कभी अकाल लाएगा, कभी पानी नहीं है, कभी कपड़ा नहीं है, कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से, कभी शांति नहीं है। मगर बाइबल कहता है कि हर एक चीज में परमेश्वर ने इस शहरपना को बचाए रखा, इजराइल को बचाए रखा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यस, परमेश्वर ने हर एक चीज में इन्हें सहायता की। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग? परमेश्वर के। परमेश्वर के, इजराइल के बारे में। किसके बारे में? इजराइल के बारे में। इजराइल, यहूदा परमेश्वर की अगर आज्ञा मानेगा तो उसकी शहरपना बची रहेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो प्रभु ने कहा कि जैसा इतिहास में हुआ मैं आज भी वैसे दोहरा सकता हूं। उस टाइम पे इजराइल था, अब कौन है? हम लोग। अब कौन है? हम लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। किसके बारे में देख रहे हैं हम लोग? हमारे बारे में। वो जो मैंने बताया वो इजराइल के बारे में था। ये जो भाई देख रहे हैं बोलो मैं हूं, मैं हूं, ये मैं हूं। और ये इसके जीवन के अलग अलग पहलू है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये भाई के जीवन के क्या क्या है अलग अलग पहलू है। समझ में आ रहा है? पहले ठीक से शीर्षक को समझ लो। ये भाई को अलग अलग जीवन में जगह, इसको परिवार भी है, इसको परिवार की भी चिंता होती है, बरोबर है। इसका व्यक्तिगत नीतिमत्व भी है, बरोबर है। इसके जीवन में एक भाग है इसकी शारीरिक चंगाई का, वो भी इसका एक भाग है। इसके व्यक्तिगत जीवन का भाग है सफलता। ये इसके जीवन के अलग अलग अंग है। किसके? हमारे। ये मेरे पास जगह कम है, नहीं तो ऐसे मैं ऐसे कई चार्ट्स बना देता था। ये हमारे जीवन के भाग है। किसका भाई है, किसकी बहन है, किसका बिजनेस है, किसका एजुकेशन, ये हमारे जीवन के भाग है। ये हमारे जीवन के क्या है? भाग है। ये हमारे जीवन की शहरपना है। यस। ये क्या है? शहरपना। जिस तरह वो किसकी आज्ञा मान रहा है? परमेश्वर की। यस, परमेश्वर उसको सिखा रहा है। परमेश्वर उसको क्या कर रहा है? सिखा रहा है। किसको सुन रहा है? परमेश्वर को। किसको सुन रहा है? परमेश्वर को। जब वो परमेश्वर को सुनेगा तो उसकी शहरपना को शैतान हाथ लगाने की कोशिश करेगा मगर परमेश्वर का रक्षक उसे गिरने नहीं देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रहा है? ये हमारे जीवन के अलग अलग क्या है? पहलू है, अलग अलग भाग है। इस भाग को शैतान छूना चाहता है। जैसे मैंने कहा कि आज परमेश्वर हमसे बात करेगा। बहुत लोग को ये समझ में नहीं आता कि हमारे लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे लाइफ में प्रॉब्लम क्यों है, हमारे लाइफ में ऐसा क्यों हुआ। तो पहले खुद चेक करो इसके लिए जिम्मेदार कौन है। क्योंकि यहाँ पर कौन घूम रहा है? कौन घूम रहा है? परमेश्वर का रक्षक। इसलिए तुम्हें अच्छी चंगाई है, अच्छी सेहत है, तुम्हारे पास सफलता है, तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास समृद्धि है, तुम्हारे पास नैतिकता है, 4 लोगों में तुम्हारा नाम है, तुम्हारे परिवार में शांति है। कौन घूम रहा है? परमेश्वर का दूत। यस, परमेश्वर का रक्षक घूम रहा है। क्यों? तुम परमेश्वर की क्या मान रहे हो? आज्ञा मान रहे हो। जब तुम आज्ञा मानोगे रक्षक घूमता रहेगा। यस, रक्षक घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। मगर तुम्हारे लाइफ में शायद बीमारी तुम में हावी हो चुकी है, तो किधर गड़बड़ हुई? आज्ञा नहीं। बाइबल तो बोल जबकि नहीं लेता। ये जबकि तक नहीं लेता तो फिर ये अंदर कैसे घुस गया? समझ में आ रहा है क्या? मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। मतलब हाथ तो ऐसे है मगर कान क्या है? एक हाथ उधर से, कान कैसे है? बंद। ऐसी कंडीशन आज चर्च में ऐसे है मगर कान कैसे है? बंद है। बंद है और हृदय कठिन हो चुका है। इसलिए शहरपना
टूट गई, तोड़ डाला, शैतान ने इसको तोड़ दिया। फिर ये अपना ड्यूटी देना भूल गया क्या? नहीं, बाइबल कहता है कि ये झपकी नहीं लेता, ये अपने काम से कभी नहीं फिरता। Yes. इसका मतलब गड़बड़ इधर हो रही है। यस यस, तुम चर्च में तो जा रहे हो, तुम बाइबल तो पढ़ रहे हो, मगर क्या अपने जीवन में उसका अनुकरण कर रहे हो क्या? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि खुद कहता है परमेश्वर की उसका रक्षक जबकि नहीं लेता, जबकि नहीं लेता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तुम्हें किसकी आज्ञा माननी होगी? परमेश्वर की। और अगर तुम्हारे जीवन में समस्या हावी हो गई है, तुम चेक करो कि तुम किसके विरुद्ध खड़े हो। प्रेज़ द लॉर्ड, किसकी आज्ञा मान रहा है? परमेश्वर की। जब ये आज्ञा मानेगा और शैतान आक्रमण करेगा, हम एक एक लाइन वाइज जाएंगे। हाँ, तू यहाँ पे आ जा। हाँ, कौन सा कॉलम है? सफलता और समृद्धि। समृद्धि। कौन आक्रमण करेगा? शैतान। शैतान। समझो बहन पढ़ाई कर रही है, क्या कर रही है? पढ़ाई कर रही है। शैतान इसको भटकने की कोशिश कर रहा है, अपने पढ़ाई में, अपने काम में, अपने बिजनेस में। शैतान इसको गिराने की कोशिश कर रहा है। प्रभु गिरने देगा क्या? नहीं, प्रभु इसको नहीं गिरने देगा। परमेश्वर इसको नहीं गिरने देगा। ये इसको ढकेलेगा पीछे, मगर परमेश्वर इसको सपोर्ट करेगा। यस, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर इसको क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। और शैतान की चाल यहाँ कामयाब नहीं होगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये इस पे कर्ज लाएगा। क्या लाएगा? कर्जा लाएगा, इसका नुकसान लाएगा, मगर परमेश्वर उस नुकसान को पूरा करेगा, नहीं होने देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। किसकी आज्ञा मान रहा है? परमेश्वर की। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये भाई परमेश्वर की आज्ञा मानता है तो इसके जीवन का एक भाग है जो सफलता है, यस, जो समृद्धि है, जो वैभव है, जिसको हम लोग फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स बोलते हैं या बिजनेस में सक्सेस बोलते हैं या अपने चीज़ों में बढ़ोतरी बोलते हैं। तो परमेश्वर वहाँ पे तुम्हें आशीष करेगा। शैतान तुम्हें तुम्हारे कामों में गिरा नहीं सकेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। समझ में आ रहा है? Yes. नहीं तो हम बोले नहीं घर लेना था, अचानक वो फाइल ही कैंसिल हो गई। किसने कैंसिल कराई? मगर अगर तुम प्रभु की आज्ञा मान रहे तो परमेश्वर तुम्हारे बाजू से खड़ा है, तुम्हारी फाइल कैंसिल नहीं होगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक जगह से कैंसिल हुई भी, परमेश्वर 4 नए रास्ते खोलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर उन्नति का परमेश्वर है। यस, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? इसलिए अगर तुम प्रभु की आज्ञा में रहोगे तो सफलता तुमसे दूर नहीं रहेगी, तुम्हारे जीवन में आशीष रहेगा। शैतान बीमारी लाने की कोशिश करता है। तुम्हें परमेश्वर ने अच्छी सेहत दी है, मगर शैतान बीमारी के स्वरूप में तुम में घुसना चाहता है। मगर कौन खड़ा है पीछे? परमेश्वर का दूत। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये भाई जी जान से कोशिश कर रहा है गिराने के लिए, गिरा पा रहा है क्या? ये नहीं, कौन खड़ा है? परमेश्वर का दूत। प्रेज़ द लॉर्ड, ये गिरा नहीं पाएगा, ये आगे इसको लाएगा। यस, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये शैतान हमें व्यक्तिगत जीवन में बीमार करना चाहता है, बीमारी के स्वाधीन करना चाहता है। मगर अगर तुम प्रभु की आज्ञा मानोगे तो ये बीमारी के स्वरूप में तुम में हावी नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यस, तुम्हें प्रभु की आज्ञा में क्या करना है? खुद को खड़े करना है। वो आएगा, बीमारी लाएगा, वो तुम्हारा पैसा कम करना चाहेगा, हॉस्पिटल्स में भर, दवाई में भर, रिपोर्ट चेक कर। मगर अगर तुम्हारे साथ तुम प्रभु की आज्ञा में खड़े तो परमेश्वर का रक्षक तुम्हारी रक्षा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लगेगा कुछ दुख रहा था, कुछ नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हो सकता कि ये तेरे को हो सकता है, वो हो ही सकता है, कभी नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये ऐसा सामने वाला बोलता है मेरे को लग रहा है शायद ये बीमारी तेरे को हो सकती है, हम डर जाते हैं। खुद को चेक करो, मैं किसकी आज्ञा में हूँ? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं किसकी आज्ञा में हूँ? परमेश्वर की। अगर मैं परमेश्वर की आज्ञा में हूँ तो ये मेरे मन में जो संभावना डाल रहा है हो सकने की, मैं इसको नहीं मानता। यस यस, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये मुझको डराना चाहता है, ये मुझको बोल रहा है कि मैं तेरे को गुलाम बनाऊंगा, मैं मर्जी से तुझको हॉस्पिटल में भगाऊंगा, मैं मर्जी से तुझको बिठाऊंगा, मैं डिसाइड करूंगा तुझे कितना भागना है, कितना जीना है। तो हमको उसे अपने जीवन में वो स्थान नहीं देना है कि मेरा जीवन तूने डिसाइड करेगा, मेरा जीवन मेरे प्रभु ने डिसाइड कर चुका है। यस, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि अनेक लोगों का कंट्रोल इसने लिया है, बीमारी ने। ये डिसाइड करता है तेरा लाइफ कितना रहेगा, और हम भी बोलते हैं हाँ नहीं ये इतने ही साल जिएगा। संसार के लोगों में और तुम में फर्क है, तुम उनके अनुभव से अपने आप को कभी मत तोलो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यस, एक बीमारी आई, इसको खा गई, उसके पीछे प्रभु नहीं था, तेरे पीछे परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए एक बात हमेशा ध्यान में रखना, संसार के अनुभव से अपने आप को कभी नहीं तोलना। उसके पास प्रभु नहीं है, मेरे पास परमेश्वर है। वो प्रभु को नहीं जानता था, मेरा प्लस पॉइंट है कि मैं प्रभु को जानता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि मैंने देखा है बहुत लोग लोगों के अनुभव से खुद को गिनते, उसका तो ऐसा हुआ क्या, फिर अपने साथ भी होगा। नहीं, तेरे में और उसमें फर्क है। तू परमेश्वर की आज्ञा मानता है,
तो किसकी आज्ञा मानता है? परमेश्वर की। और अगर तू प्रभु की आज्ञा मानता है तो परमेश्वर भी अपने वचन में खड़ा रहेगा। यस, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आगे आ जा। नैतिकता ये एक जीवन का तुम्हारा हिस्सा है, मगर शैतान तुमको व्यभिचार में डालेगा। किसमें? व्यभिचार में। वो तुमको शराब में डालेगा। यस, वो तुमको गुटखा या ऐसी हर एक चीज, लोभ में, गर्व में, पैसे में, हिंसकता में, हर एक चीज जो किसके विरुद्ध है? परमेश्वर के विरुद्ध, वो तुम में डालने की कोशिश करेगा। मगर अगर तुम प्रभु की आज्ञा मानते हो तो ये व्यभिचार, ये मोह, ये आकर्षण तुम पे हावी न होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यस, 4 लोग तुम्हारे आजू बाजू पिएंगे मगर तुमको इफेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम जाओ, मगर मैं बता रहा हूँ प्रभु का पावर। यस यस, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 4 लोग पिएंगे मगर तुमको नहीं होगा, तुम बोलेंगे छोड़ दे, ये गलत है। तो ऐसा करो मत एक्सपेरिमेंट, बता रहा हूँ सिर्फ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यस, शैतान कोशिश करता है इसको पाप में डालने की, मगर ये प्रभु की आज्ञा मान रहा है। यस, ये जो भाई है इसके जीवन का पहलू है नैतिकता, यस, और ये प्रभु की आज्ञा मान रहा है। शैतान कोशिश कर रहा है, अलग अलग स्वरूप में आ रहा है। क्या कर रहा है? अलग अलग स्वरूप में, अलग अलग स्वरूप में आ रहा है, मोह का आकर्षक स्वरूप में, मगर भाई को गिरा नहीं पा रहा है। प्रभु भी पूरी ताकत लगे खड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जीवन का और एक पहलू है, कौन सा? पारिवारिक आशीष। इसको परिवार है। परिवार में कई तरह के लोग हैं और हर कोई चाहता है कि परिवार में शांति हो, यस यस, परिवार में प्यार हो, एक दूसरों के अधीन हम लोग रहे। मगर शैतान घुसने की कोशिश करता है द्वेष के स्वरूप में, गर्व के स्वरूप में। मैं क्यों सुनूं, तेरा ही क्यों सुनने का, तेरे हिसाब से क्यों करने का, ये घुसना चाहता है। कौन? शैतान। मगर अगर प्रभु तुम्हारे तरफ से खड़ा है और तुम प्रभु की आज्ञा मान रहे हो तो ये तुम्हारे परिवार में अधिक देर तक स्थान नहीं लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? Yes. शैतान परिवार में घुसने की कोशिश करता है। किसमें? परिवार में। कि चलो भाई, तुमको तो पता है हर एक कोड़ू की चंगाई है, इसलिए वो परिवार में खेल खेलता है। किसमें? परिवार में। मगर अगर तुम प्रभु की आज्ञा मानोगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग का स्पिरिट काम नहीं करेगा, एक दूसरे के प्रति घृणा काम नहीं करेगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पर तुम्हें किसकी आज्ञा माननी पड़ेगी? परमेश्वर की। जब तुम प्रभु की आज्ञा मानते हो तो ये भाई जो रक्षक है ये कंटिन्यूस घूमता रहेगा। ये कंटिन्यूस क्या करेगा? घूमता रहेगा। और शैतान कितना भी तुम्हारे आजू बाजू फिरो तुम्हें कुछ नहीं होगा। यस यस, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तुम्हारी शहर पाना कभी नहीं गिरा पाएगा। Yes, कोशिश yes. करेगा, कोशिश करेगा। हाथ में कुछ नहीं आएगा। यस, हाथ में कुछ नहीं आएगा। तुम किसकी आज्ञा मान रहे हो? परमेश्वर की। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए अगर तो भजन संहिता हम लोग पढ़े तो दाऊद एक ही कहता है कि प्रभु तेरा वचन मुझको जानना है, तेरा वचन मुझको सुनना है, तेरे वचन की तरह मुझको चलना है। देखो ज्यादा उसके वचन उसी के ऊपर है, तेरा वचन मुझको मानना है, क्योंकि वो जानता है जो भी आशीष है, जो भी क्या है? आशीष है, वो सब आज्ञा मानने के द्वारा है। यस, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे तो परमेश्वर का रक्षक 24 आवर्स हमको प्रोटेक्ट करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैंने इतने ही पहलू दिखा है। आप यहाँ पर शराब भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर आप दूसरी भी चीजें डाल सकती है। शैतान वहां से आक्रमण करने की कोशिश करेगा, मगर जिस तरह अय्यूब के द्वारा उसका परिवार सुरक्षित था, उसका परिवार सुरक्षित था, क्योंकि शैतान जब परमेश्वर के समक्षता में गया और उसने कहा कि सुन, तूने उसके तरफ क्या डाला है? जाल बिछाया है। क्या बिछाया है? सुरक्षा जाल। सुरक्षा जाल। जब शैतान बात कर रहा था परमेश्वर से और वो कहता कि कहाँ गया, बोलता अय्यूब के घर में गया, उसके पास गया कि हाँ गया, उसके पास गया कि हाँ गया, पर छू नहीं पाया। क्यों? तूने सुरक्षा जाल बिछा रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब तुम प्रभु की आज्ञाओं को मानोगे शैतान इस सुरक्षा जाल को नहीं भेज सकेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर हमें निराश नहीं करना चाहता, परमेश्वर हमारा आनंद पूरा करना चाहता है। मगर प्रभु जी ये चाहता है कि तुम पहले जानो तो सही आनंद किस चीज में। यस यस, आनंद संसार की अभिलाषा में नहीं, आनंद परमेश्वर की आज्ञाओं में। यस, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तुम प्रभु की आज्ञा मानो, देखो आशीष तुम्हारे पीछे भागेगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये भाई बहुत, ये शैतान बड़ा कोशिश कर रहा था तोड़ने का, तोड़ पाया क्या? नहीं। इसीलिए हमें भी वही करना है कि परमेश्वर की आज्ञा मानिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मगर अगर हम आज्ञा नहीं मानेंगे तो हमने नेहमी की किताब में पढ़ा क्या हुआ। अब हम लोग नेहमी की किताब में जाएंगे। तब हनानी नाम मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय में बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा।
उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छुटकर उस प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहर पनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। Praise the Lord. हालेलुया। देखो अब हम जो चीज देख रहे हैं वो इसके ऊपर है, आज्ञा न मानने का। किसके बारे में? आज्ञा न मानने का। हाँ, अब तक हमने देखा कि आज्ञा मानने से हमें क्या मिलेगी? सुरक्षा। मगर जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानेंगे तो जो निहम्याह की किताब में हम यरूशलेम के बारे में पढ़ते वो किसके साथ होगा? हमारे साथ। क्योंकि हम निहम्याह की किताब में इस तरह से पढ़ते हैं कि वो कहता है कि उनकी निंदा हो रही है। क्या हो रही है? निंदा हो रही है। निंदा हो रही है। शहरपना क्या हो चुकी है? टूट गई है। टूट गई है। क्या हो गई है? टूट गई है। और फाटक जल चुके। फाटक क्या हुए? जल चुके। और अगर निहम्याह की किताब पूरी तरह से तुम पढ़ोगे तो वहां के जो लोग थे उन्होंने अपनी सारी संपत्ति, जमींदार थे, उनके पास अपनी जमीन, अपनी जायदाद सब कुछ गिरवी रख दी थी, क्योंकि खाने के लिए पैसे नहीं थे। वहां क्या पड़ा था? अकाल पड़ा था। क्यों ये अकाल पड़ा? क्योंकि इजराइल जो था ये परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानता था। ये सुन रहा था मगर फिर भी नहीं मानता था। ओके, उसके कान, एक साइड से कान और आंख, एक हाथ आंख। हाँ, किसके पास खड़ा है? परमेश्वर के पास। परमेश्वर के पास खड़ा है मगर सुन रहा है? नहीं सुन पा रहा है। देख रहा है मगर दिखाई नहीं देता। और उसको लगा कि मुझे कोई नहीं देख रहा। यस, मुझे कोई नहीं देखता, कोई नहीं देख रहा। और उसके उसी कारण बाइबल कहता है कि यरूशलेम की शहरपना गिर गई। प्रेज़ द लॉर्ड। मगर देखो दूसरी एक मैं चीज बताऊंगा, ये प्रभु की आज्ञा मान रहा है क्या? नहीं। ये प्रभु का वचन सुन रहा है क्या? नहीं। तो तुरंत परमेश्वर ने अपने रक्षक को घूमना बंद नहीं किया। फिर से सुनो, ये भाई, ये इजराइल परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान रहा है, ये चर्च में है, ये फेलोशिप में है, मगर ये प्रभु के वचन को सुन के भी ना सुना करता है। यस यस। बोलता है ऐसा कैसा है, इतना थोड़ी रहता है। कभी सुन के कैसा कर रहा है? मगर इजराइल का रक्षक अभी भी क्या कर रहा है? घूम रहा है। यस। प्रभु नहीं चाहता इसकी शहरपना टूटे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम नेहमिया में पढ़ते कि शहरपना टूटी, मगर यिर्मयाह की किताब पढ़ो। किसकी किताब पढ़ो? परमेश्वर ने यिर्मयाह को भेजा, जा और मेरे लोग से बात कर। मैं नहीं चाहता कि ये शहरपना टूटे, मैं नहीं चाहता ये शहरपना टूटे, मैं नहीं चाहता कि इसके फाटक जल जाए, मैं नहीं चाहता कि वह अकाल पड़ जाए, मैं नहीं चाहता कि मेरे लोग बंदीवाना अवस्था में चले जाए। इसलिए परमेश्वर ने उसकी आंखें खोलने के लिए किसको भेजा? यिर्मयाह को। किसको भेजा? यिर्मयाह को। इसने तो आज्ञा नहीं मान रही थी, उसी वक्त ये शहरपना टूटनी चाहिए थे, मगर प्रभु ने मौका दिया। प्रभु ने क्या दिया? मौका दिया, अवसर दिया बचने का। मतलब परमेश्वर, अगर हम में से कोई परमेश्वर की आज्ञा नहीं मान रहा है तो परमेश्वर हमको अवसर दे रहा है। और आज परमेश्वर उन हर एक व्यक्ति से बात करना चाहता है जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मान रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। फिर से सुनो, मैं एज अ ब्रदर नहीं, अब परमेश्वर का भविष्यवादी बोल के ही आपसे बात कर रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज का मीटिंग इसको समझ के नहीं लेना, जो यहाँ पर जो टीवी पे देख रहे, परमेश्वर का भविष्यवादी बोल के मैं बोलूंगा जो प्रभु ने मेरे हृदय में वचन डाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कि अब तक तुम्हारे पे सुरक्षा का जाल बिछा हुआ है, तुम आज्ञा को नहीं मान रहे हो, तुम बाय क्रॉस करके जा रहे हो, मगर फिर भी तुम सुरक्षा के घेरे में हो। और प्रभु कहता है कि जो इजराइल के साथ हुआ, जो यरूशलेम के साथ हुआ, मैं नहीं चाहता कि वो इतिहास फिर से तेरे बाद साथ दोहराया जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए किसकी आज्ञा मानो? परमेश्वर की। क्योंकि प्रभु चाहता कि तुम उसकी आज्ञा में रहो। प्रभु ने यिर्मयाह के द्वारा इजराइल से बात करने की कोशिश की, इजराइल से बात करने की कोशिश की। किस तरह से बात की हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग यिर्मयाह इसका 3रा अध्याय। ऊपर से इस्राएलियों के रोने और गिड़गिड़ाने का शब्द सुनाई दे रहा है, क्योंकि वे टीढ़ी चाल चलते रहे और अपने परमेश्वर यहोवा को भूल गए हैं। हे भटकने वाले लड़कों, लौट आओ, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। देख, हम तेरे पास आए हैं, क्योंकि तू ही हमारा परमेश्वर यहोवा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखो प्रभु बात कर रहा था यिर्मयाह को भेज के, किसके साथ? इजराइल के साथ। किसके साथ? इजराइल के साथ। कि सुन, गलत काम छोड़ दे, मैं अभी भी तेरे को सीधा कर सकता हूँ, मैं अभी भी तेरी गलती से तुझे संवार सकता हूँ, उस गलत चीज़ों से मैं तुझको बाहर ला सकता हूँ। शायद संसार तुझे माफ़ नहीं करेगा, मगर एक बार मैंने तुझको माफ़ किया तो ऑटोमेटिक संसार का मन बदल जाएगा।
प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यस, परमेश्वर बात कर रहा था किसके द्वारा? यिर्मयाह के यिर्मयाह के द्वारा द्वारा। कि तुम मेरे पास आओ। मेरे पास आओ मतलब मेरी आज्ञा को मान। परमेश्वर के पास आना मतलब सिर्फ चर्च को आना नहीं। बहुत नहीं, हम तो रेगुलर चर्च को, रेगुलर से फर्क नहीं पड़ता, वो तो यरूशलेम में रहते थे। समझ में आ रहा है क्या? तो बहुत नहीं, हम तो रेगुलर चर्च को, रेगुलर से नहीं बात बनती। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानो। परमेश्वर के पास आओ मतलब उसकी आज्ञाओं को मानो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? हम लोग उसका चौथा अध्याय उसका 14 और 18 वचन पढ़ेंगे। हे यरूशलेम, अपना हृदय बुराई से धो कि तुम्हारा उद्धार हो जाए। हाँ, तुम कब तक व्यर्थ कल्पनाएं करते रहोगे? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्या कहा, क्या कह रहा है परमेश्वर यिर्मयाह के द्वारा? अपने हृदय को धो लो। धो लो मतलब तुम्हारे अंदर जो पाप है, जो मेरे विरुद्ध है, जो मेरे विरुद्ध है, विरुद्ध। और इस पाप के कारण मेरी सुरक्षा जाल तुम पे ये टूट जाएगा। ये क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। टूट जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि ये सुरक्षा जाल टूट जाए, क्योंकि ये टूट गया तो शैतान बैठा है, शैतान बैठा है। इसलिए परमेश्वर बात कर रहा था यिर्मयाह के द्वारा, किसके साथ? इजराइल के साथ, यहूदा के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे का वचन हम लोग पढ़ेंगे, उसका हम लोग 18 वचन पढ़ेंगे। यह तेरी चाल और तेरे कामों ही का फल है। यह तेरी दुष्टता है और अति दुखदाई है। इससे तेरा हृदय छिद जाता है। हाँ, क्या लिखा है? ये तेरी चाल और ये तेरे कामों का फल है। इसका मतलब तू गलत चाल चला। तो कैसी चाल चला? गलत। और आज तेरे जीवन में अगर संकट आएंगे तो उस संकट के लिए मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा, उस संकट के लिए तेरी टेढ़ी चाल जिम्मेदार रहेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। टेढ़ी चाल मतलब क्या? व्यभिचार मत कर, वही करेगा। शराब मत पी, वही पिएगा। गुटखा मत खा, वही खाएगा। निंदा मत कर, वही करेगा। तो आने वाला जो संकट होगा, आने वाली जो विपत्ति होगी, उसको परमेश्वर जिम्मेदार नहीं रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? परमेश्वर बात कर रहा था कि सुधर जाओ, मगर तभी भी परमेश्वर का सुरक्षा जाल घूम रहा था, घूम रहा था। देखो, आज्ञा को मान रहा है क्या? आज्ञा को नहीं मान रहा है, फिर भी परमेश्वर उसको सुरक्षा दे रहा है। परमेश्वर की सहनशीलता, परमेश्वर की सहनशीलता। परमेश्वर वेट करता है कि आज बदलेगा, कल बदलेगा, परसों बदलेगा। और एक वचन पढ़ेंगे उसका। और कितने दिन तक मुझे उनका झंडा देखना और नरसिंगे का शब्द सुनना पड़ेगा? हाँ, क्योंकि मेरी प्रजा मूढ़ है, वे मुझे नहीं जानते। हाँ, वे ऐसे मूर्ख लड़के हैं जिनसे कुछ भी समझ नहीं। बुराई करने को वे तो बुद्धिमान है, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु भलाई करना वे नहीं जानते। इसको टिक कर लो, ये वचन को। 21 और 22 क्या लिखा है? अच्छा करने का समझ में नहीं आता, मगर बुरा करने की समझ उनमें। फिर से पढ़ो। क्योंकि मेरी प्रजा मूढ़ है, हाँ, वे मुझे नहीं जानते। हाँ, वे ऐसे मूर्ख लड़के हैं हाँ, जिनमें कुछ भी समझ नहीं। बुराई करने को तो वे बुद्धिमान है, हाँ। परंतु भलाई करना वे नहीं जानते। समझा है क्या? बुरा करने में कैसे बुद्धिमान है, और अच्छा करने में मूर्ख। प्रभु ने मेरे हृदय को हिला डाला इस वचन के द्वारा, क्योंकि लगता है प्रभु ये कितने आलड़ है। वो तो पहला सैंपल नहीं है, मैं ऐसे सैंपल देख चुका हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मूर्खता करने के लिए बुद्धि है, क्योंकि हमको लगता है अरे मूर्ख काय का, गलत काम बराबर करता है, अच्छा काम बोला तो थोड़ा भी नहीं करता। तो प्रभु कहता है वचन में कि मूर्खता करने के लिए बुद्धि है, मगर अच्छा करने के लिए उनके पास ज्ञान नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु समझा रहा था यिर्मयाह के द्वारा, या सुन मेरी वचन को सुन, मगर उसने अपने कान और आंखें क्या किए थे? बंद किए थे। बंद किए थे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक काम करो, अभी बाकी मैं यहाँ पर लूंगा नहीं, आपको रेफरेंस देता हूँ, आप लिख लो उसका 23 और 26 वचन, आप बाद में पढ़ लेना। चौथा अध्याय यिर्मयाह का, उसका 23 और 26। फिर यिर्मयाह का 5वां अध्याय, उसका 20 और 21। फिर यिर्मयाह का 6ठा अध्याय, उसका 22 वचन। हाँ, 5वां अध्याय, उसका 20 और 21। 6ठा अध्याय, उसका 22 वचन। हाँ, 7वां अध्याय, उसका 9, 10 और 11 और 11 लिख लिए। हाँ, किसका कौन सा मिसिंग है क्या? चौथा अध्याय का 14, 18, 21, 22
और 23 और 26 लिख लिया सबने? यहाँ तक समझ में आया? परमेश्वर बात कर रहा था यिर्मयाह के द्वारा। सुना क्या उन्होंने? नहीं सुना। परमेश्वर ने अपना अनुग्रह उससे हटा लिया। अनुग्रह क्या कर लिया? परमेश्वर ने हटा दिया। और बाइबल कहता है कि ऐसा लिखा है, मैंने जो आपको वचन दिया, उत्तर की ओर से नाश आएगा। किस ओर से? उत्तर की ओर से। और वहां से बाबिलोन में से नबूकदनेस्सर राजा आया और तलवार इजराइल पर चल गई। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और वहां की शहरपना गिर गई। मतलब ये जो शहरपना इतने दिन से परमेश्वर का दूत इसे संभाले हुए था, अब इसका घूमना बंद हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और अब शैतान आया, आक्रमण किया, आया आक्रमण किया, बैठ गया नीचे, आया आक्रमण किया, बैठ गया नीचे। कहाँ घुस गया? अभी अंदर। शहरपना गिरा दी, शहरपना, और अंदर के लोगों को इसने बंदीवान स्थिति में लेके गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। समझ में आ रहा है? यस, ये जो परमेश्वर की आज्ञा सुनता था, उससे बाइबल कहता है कि नबूकदनेस्सर राजा अपना गुलाम बोलकर बाहर लेकर गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर हम प्रभु की आज्ञा नहीं मानेंगे तो इसी तरह बीमारी हम में घुस जाएगी, शराब हम में घुस जाएगी, कर्ज हम में घुस जाएगा, कोर्ट केस हम में शुरू हो जाएंगे, फैमिली में शांति नहीं रहेगी, शांति में प्यार नहीं रहेगा फैमिली के अंदर। कौन घुस गया अंदर? शैतान। शहरपना गिर गई, पारिवारिक आशीषें नहीं रही, नैतिकता नहीं रही, व्यभिचार घुस गया अंदर। यस, व्यभिचार घुस गया अंदर। आगे हम लोग देख रहे चंगाई बीमारी का घर बन गया। सफलता और समृद्धि नहीं रही, काम लेता है फेल होता है, कुछ चीजें हाथ में ली डबल नुकसान ले आता है। कौन घुस गया अंदर? शैतान। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि आज बहुत से लोग चर्च में इसी अवस्था में, चर्च में वो लोग जा रहे, बाइबल उनके घर पे, बाइबल उनके घर पे, मगर उनकी आंखें, उनके कान और उनका हृदय पूरी तरह कठिन हो चुका है, इसलिए शहरपना गिर गई। परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते। एक आज्ञा का उल्लंघन करना बहुत बड़ा पाप है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यस, आदम और हवा ने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और उसी को पाप कहा गया। यस, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए प्लीज अपना जीवन को चेक करो कि आज मेरे लाइफ में शैतान खेल खेल रहा है तो क्यों खेल रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए अगर कुछ करना है तो पश्चाताप करो। यस, मैं बोलूंगा खुलेआम जो टीवी पर देख रहे, अगर तुम्हारी प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं आ रहा है तो प्लीज पश्चाताप करो, प्रभु के सामने नम्र हो जाओ, अपनी गलती को मान लो कि प्रभु मैं तेरी आज्ञाओं को नहीं मान पाता, मैं पूरी तरह उस पर नहीं चलता, तो प्रभु प्लीज मुझको सहायता कर कि मैं तेरी आज्ञाओं को मानूं। प्रेज़ द लॉर्ड, यस, पश्चाताप करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पश्चाताप करना पड़ेगा। प्रभु की आज्ञाओं को फर्स्ट रिस्पेक्ट हमको देना पड़ेगा। देखो, मैं फिर बोलूंगा कि जब इसने आज्ञा मानना बंद किया, प्रभु ने वहां से उस शहरपना से अपने दूत को नहीं हटाया। वो कई दिन तक घूमता रहा, कई साल तक वो उसको सुरक्षाता देता रहा। प्रभु को लग रहा था आज बदलेगा, कल बदलेगा, परसों बदलेगा, मगर नहीं बदला। तो सुरक्षा जाल हट गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु नहीं चाहता कि तुम पे से अपना सुरक्षा जाल वो हटाए, क्योंकि शैतान घूम रहा है। शैतान क्या कर रहा है? घूम रहा है, अंदर घुस गया है। कहाँ घुस गया है? अंदर घुस गया। आज बहुत से परिवार में वो राज कर रहा है। उनके परिवार में इतने खतरनाक स्टोरीज है, मगर उनकी आंखें फिर भी नहीं खुल रही कि स्टोरी बताने से अच्छा मैं पश्चाताप करूं, क्योंकि पश्चाताप करे ये भी समझ उनमें नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए आज परमेश्वर जो हमसे बात किया है, इसे हमें आत्मा से लेना है कि प्रभु मुझे तेरी आज्ञाओं को मानना है, मुझे तेरे पीछे चलना है। परमेश्वर मुझसे नहीं हो पाता, पर प्लीज मुझको ताकत दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को मान सकूं, मैं तेरे वचन की तरह जीने की कोशिश तभी करूं। प्रभु लॉर्ड, मैं फिर से बोलूंगा, हम में से परफेक्ट कोई नहीं है। अगर मैं आपको वचन दे रहा हूं तो मैं परफेक्ट नहीं हूं, मगर प्रभु कोशिश देखता है, और जो कोशिश करता है प्रभु उन लोग के प्रति आकर्षित होता है कि नहीं एफोर्ड कर रहा है। फिर बोलूंगा, कोई भी हो वो पूरी आज्ञाओं को गलत हो जाता है, झूठ बोल देते कभी कभी हम लोग, नहीं बाहर हूं यही होते हैं, झूठ तो झूठी है, गलत तो गलत ही है। प्रभु के अगेंस्ट हम लोग चले जाते। कभी दूसरे सेवक को देख के अरे बहुत फॉर्म में आ गया, हृदय में गड़बड़ चालू हो जाती है, ईर्ष्या आ जाती है, जलन आ जाती है। प्रभु से छुपा है क्या? नहीं, प्रभु से थोड़ी छुपा है। नहीं, मैं बहुत अच्छा पास्टर, काई का लॉर्ड और मेरा हार्ट देखता है। राइचियस कोई नहीं,
मगर कोशिश है क्या गिरने के बाद, हे प्रभु मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था अपने हार्ट में, प्रभु मैंने ऐसा नहीं बोलना चाहिए, प्रभु जो देखा गलत देखा, प्रभु जिस डिस्कशन में बैठा गलत डिस्कशन किया, प्रभु जो टाइम वेस्ट किया वो गलत किया, प्लीज मेरे को इसमें से बाहर निकलना है। और जब तुम कोशिश करोगे प्रभु तुमको आशीषित करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए आज हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आज एक प्रेयर थी इसलिए हम लोग यहाँ पर नहीं है, तेरी योजना से हम लोग यहाँ पर है, क्योंकि तू चाहता है कि हमारे जीवन में तेरी आशीष हो, बेदारी आ जाए हमारे जीवन में, हमारे परिवार में शांति हो, लोग देखे हमारे परिवार को और कहे हमसे पूछे क्यों इतनी शांति है तुम्हारे परिवार में, क्यों तुम इतना आशीषित हो, लोगों ने हमसे पूछना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम खड़े होंगे, हम प्रार्थना करेंगे पूरी आत्मा से, एक ताली बजाएंगे इन भाई लोग के लिए, बहुत डेडिकेटली काम किया इन लोगों ने। जो टीवी पर देख रहे हैं उन सबसे विनती करूंगा कि प्लीज इस प्रार्थना में जुड़ जाए। अगर तुम्हारी प्रार्थनाओं को फल नहीं आ रहा है, आज तुम्हारा कोई समस्या है, आज कोई बीमारी तुम में है, आज तुम्हारे परिवार में सुख नहीं, आज शराब तुम्हारे घर में है, आज तुम्हारी कोर्ट में केस चल रही है, आज तुम्हारे बच्चों की शादी नहीं हो रही है, आज परिवार में अगर कोई समस्या है, तो आज हमें प्रभु के सामने खड़े होना है। ऐसा होगा नहीं कि परमेश्वर हमें आशीष देगा नहीं, क्योंकि वो खुद कहता है मांगो तो दिया जाएगा। प्रभु वचन देकर कभी ना मुंह फेरेगा। मगर अगर हम प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मानेंगे तो इस विपत्ति को परमेश्वर नहीं, केवल हम जिम्मेदार हैं। हे पिता, आज आपने हमसे बात की है मेरे पिता, अगर हम आज्ञाओं को मानेंगे पिता, अगर हम आपके वचन की तरह चलेंगे मेरे पिता, तो लॉर्ड आपका अनुग्रह आप हम पे रखेंगे मेरे पिता, आपका रक्षक हमारी रक्षा करेगा मेरे पिता, करेगा ईश्वर राजा। पर अगर हमारी रक्षा नहीं हो रही, शैतान हम में राज्य कर रहा है, हमारे परिवार में झगड़ा है, हमारे परिवार में कर्ज है प्रभु, हमारे जीवन में हमारे कामों में सफलता नहीं है मेरे पिता, तो शैतान हमारे घर में घुस चुका है। मगर तू कहता कि अब भी वक्त नहीं गया, अगर तू पूरी आत्मा से पश्चाताप करेगा, अगर तू कहेगा कि हाँ परमेश्वर मैं ये मानता हूँ पिता कि मैं तेरे विरुद्ध गया पिता, मैंने तेरे वचन की ओर ध्यान नहीं दिया मेरे पिता, मैं अपने मन की व्यर्थता में चलता रहा पिता, मैंने पैसा को ही सब कुछ माना, मैंने अपने संसार के दोस्तों को ही सब कुछ माना पिता, मैंने अपने काम को ही सब कुछ माना, मैंने अपने परिवार को ही सब कुछ माना, मगर मैं भूल गया मेरे परमेश्वर कि सब चीजों की आशा और सब चीजों की आशीष तेरे ओर से मेरे पिता। लॉर्ड फादर हमें क्षमा कर पिता, क्षमा कर प्रभु। हम चर्च में तो आते मेरे पिता, मगर तेरी आज्ञाओं को नहीं मानते। हम उसी व्यक्ति की तरह प्रभु जिसके आंखों पे पट्टी है, जिसके कान बंद हो चुके प्रभु, और जिसका हृदय कठिन हो चुका है मेरे पिता। हम सुनते मगर हम फिर भी सुन नहीं पाते, हम देखते पिता। अब्बा आज कई यिर्मयाह के द्वारा तू सेवक हमारे जीवन में भेजता है प्रभु, जिनके द्वारा तू हमसे बात करता है कि प्लीज लौटा इस गलत चीजों से, बाहर पड़ी गलत चीजों से, ये मेरे विरुद्ध है, ये व्यभिचार मेरे विरुद्ध है, ये गर्व मेरे विरुद्ध है, ये तेरे अंदर जो लोभ छुपा ये मेरे विरुद्ध है, ये जो निंदा तू करता है छुप छुप के ये मेरे विरुद्ध है। प्लीज लौटा, मैं नहीं चाहता कि तेरी चाल तुझे गलत रास्तों पे ले चले। हे पिता हमें लौट आना है। यस प्रार्थना करें,